प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना, जिसे सीताराम सेक्सरिया ने लिखा है, जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे। तो बच्चों, आइए देखते हैं डायरी का एक पन्ना। बच्चों, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है दैनिंदिनी या डायरी, जिसमें लेखक अपनी मन की बात लिखता है। एक तरह से अविस्मरणीय पलों का लेखा जोखा ये ऐतिहासिक दस्तावेज भी होते हैं, जो सत्य के निकट संस्मरण होते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीतारमन सेक्सरिया ने आजादी के संघर्ष के दिनों में अपने देखे गए या किए गए कार्यों का ब्यौरा डायरी यानी दैनिक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। सीताराम सेक्सरिया का अधिकांश जीवन बच्चों कलकत्ता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की इन्होंने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना सीखा। अब आप कहेंगे स्वाध्याय क्या होता है? बच्चों, जब किसी को कोई विशेष सुविधा पढ़ाई लिखाई की ना मिले, घर की आर्थिक तंगी से या किसी और वजह से समय ना मिल पाए, तो वह जो जिम्मेदार छात्र है वह अपनी ललक से ही खुद से पढ़ता है और स्वयं से जब वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है, यानी कि सेल्फ स्टडी से वह आगे बढ़ा, तो वही जो चीज है उसी को हम स्वाध्याय कहते हैं। तो इस तरह से इनको विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। इससे पता चलता है बच्चों कि यदि हम जिम्मेदार नागरिक हैं, स्वाध्याय की ललक अपने भीतर पालते हैं, तो बिना किसी सुख सुविधा या आधारभूत अभावों या कमियों के होते हुए कुछ विशेष ज्ञानवान व बुद्धिमान हम बन सकते हैं। बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। तभी तो कहा गया है, हौसलों की उड़ान मायने रखती है आसमां की बुलंदियों को छूने के लिए। इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं वह है स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने विशिष्ट कार्य किया, जिसको देखते हुए इन्हें सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। जो इस पाठ के जो शिक्षण उद्देश्य है वे है लेखक की डायरी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण दिन की घटनाओं को समझाना, लेखक की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझकर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सम्मान उत्पन्न करना। लेखन कौशल में, क्योंकि यह पाठ क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन से संबंधित भी है कि हम अपने दैनिक यानी कि डायरी कैसे लिखें, उसका एक सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। लेखन कौशल में सुधार के लिए इस प्रकार छात्रों को प्रेरित करना। 26 जनवरी 1931 का दिन बच्चों, उस दिन कलकत्ता वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस दिन देश के स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी और पहली जो स्वतंत्रता दिवस पहला हुआ था 1930 में, तब कलकत्ता वासी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो लोगों ने जैसे उनके माथे पर एक कलंक जड़ दिया कि कलकत्ता वासी तो आजादी के लिए इतने जागरूक है ही नहीं, यहाँ पे इस तरह का कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इस कलंक को वो कलकत्ता वासी धो डालना चाहते थे अपने माथे से और उन्होंने इस बार पूरी तैयारी जोश और खरोश के साथ भाग लिया और उन लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा इस काम को विद्रोह करार दिया गया। अब देखिए इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, किसी भी पाठ के कीवर्ड्स की लाइन की जो थीम लाइन है, अगर उसे आप याद कर लेते हैं
पॉइंटर्स में बना के जल्दी से हमें याद हो जाता है। तो मैंने कुछ पॉइंटर्स बिंदु आपके लिए यहाँ पे लाई हूँ। देखिए, पहला है 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। कलकत्ता वासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले पाते हैं। दूसरा, 26 जनवरी 1931 को इसकी वर्षगांठ मनाई गई। कलकत्ता वासी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तीसरा बिंदु है अत्यधिक खुशी एवं उल्लास का दिन, अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नाकेबंदी कर दी। उन्होंने कहा अगर 4 से ज्यादा इकट्ठे हो गए तो अमुक अमुक धारा लगा दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए कोई भी जुलूस में शामिल ना हो, झंडा ना फहराएं। लेकिन ऐसा क्या होने वाला था? मकानों पर सजावट थी और राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। मॉन्यूमेंट, पार्कों तथा मैदानों में पुलिस ही पुलिस तैनात। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों का झंडोत्सव संपन्न। इसके बाद क्या हुआ? पुलिस कमिश्नर के नोटिस के जवाब में कौंसिल का नोटिस निकला। मान लो ये खुला चैलेंज देकर ओपन लड़ाई हो रही थी। अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णदास पर था। स्त्री समाज का जुलूस भी निकलने को तैयार। युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह और झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क में नहीं जा सके। भयंकर मारपीट, कई घायल। भयंकर लाठीचार्ज, अनेक घायल। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी और फिर भी उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पढ़ी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेजा गया। इस प्रकार कई लोग घायल हुए तथा कई गिरफ्तार हुए, परंतु अभूतपूर्व खुशी तथा उल्लास में कोई कमी नहीं। मानो कलकत्ता वासियों ने अपना जो आजादी का सामना करने का कलंक लगा था उसे धो डाला। तो इस तरह से ये देखिए, हमने 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में क्या हुआ, पात्र परिचय सहित हमने घटनाक्रम का यहाँ पे ब्यौरा दिया। आपको परीक्षा से पूर्व याद करने में सारे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, हम जानते हैं पाठ के बेसिक की ओर कि डायरी लेखन है क्या। बच्चों, डायरी जैसे हम पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, यह भी गद्य की एक विधा है। इसमें दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं, अनुभवों को हम लिखते हैं, यानी कि उनका वर्णन किया जाता है। तो डायरी लिखते समय हम ये बात रखते हैं कि डायरी, क्योंकि ये दस्तावेज हो जाती है भविष्य में जाके, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट जो सही बात है, सत्य बात है, वही लिखनी चाहिए, फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए। और इसे लिखने से हमारी स्मृतियां लंबे समय तक बनी रहती हैं। डायरी, ये जो सीताराम सेकसरिया की डायरी का एक पन्ना है, इसे पढ़ने के बाद हम उस दिन के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं और महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में, सुभाष बाबू के जुलूस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए पाठ का सार। डायरी का एक पन्ना लेखक सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखित एक संस्मरण है जो हमें 1930-31 के आसपास हो रही राजनीतिक हलचल के बारे में बताता है। इस पाठ में लेखक की डायरी में 26 जनवरी 1931 के दिन का लेखा जोखा है। इसमें यह बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस धूमधाम जोशो खरोश के साथ मनाया। इसमें उस दिन घटित घटनाओं का वर्णन है जब बंगाल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए अपूर्व जोश दिखाया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बहुत पैसा खर्च किया। वहां के लोग आजादी की लड़ाई लड़ने के इच्छुक नहीं है, इस कलंक को धोवा। लेकिन 26 जनवरी 1931 को घटी इन घटनाओं द्वारा उन्होंने दिखा दिया कि वे भी किसी से कम नहीं हैं। पुलिस की बर्बरता और कठोरता के बाद भी हजारों लोगों ने स्वाधीनता मार्च में हिस्सा लिया, जुलूस में भाग लिया, जिनमें औरतें भी बड़ी संख्या में शामिल थी। उन्होंने लाठियां भी खाई, खून बहाया, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे और अपना काम करते रहे। एक डॉक्टर जो घायलों की देखभाल कर रहा था, उसने उनके इलाज के साथ साथ उनके फोटो भी लिए ताकि उन्हें अखबारों में छपवाकर उस घटना को पूरे देश तक पहुंचाया जा सके। साथ ही ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को भी दुनिया के सामने उजागर किया जा सके। आइए देखते हैं डायरी विश्लेषण।
जो ये पाठ है उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, पहला भाग, मध्य भाग और अंत का समापन। तो पहले भाग में क्या होता है? तो पहले भाग में लेखक सीताराम जी 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत करते हैं। लेखक ने बताया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, परंतु उस साल की स्वतंत्रता दिवस में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई थी, केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च कर दिए गए थे। लोगों को घर घर जाकर समझाया गया, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर तिरंगा फहराया गया था, कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे। ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी। पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी। घुड़सवारी का भी प्रबंध था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह होते ही घेर लिया, और फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र जी को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां मारपीट भी हुई, जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या नहीं सहा है, कितनी बर्बरता सही है। अपना देश, अपनी मिट्टी और अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं, तो वह कितना दुर्भाग्यशाली क्षण होता है। तो फिर मध्य भाग में देखिए क्या हुआ। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया। जगह जगह उत्सव और जुलूस का माहौल बना। फिर बाद में देखिए क्या हुआ कि ब्रजलाल गोयंका को पकड़ लिया गया, मदान साहब को भी पकड़ लिया गया। सब मिलकर 150 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक एक साथ इतनी ज्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी। करीब 200 लोग घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला। पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था, यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अनोखा था। आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों के यहाँ काम यानी कि आजादी का नहीं हो सकता। अब जो इस पाठ के बच्चों कीवर्ड हैं जो तुम्हें उत्तर लिखते समय ध्यान में रखने होंगे, अगर ये शब्द आप अपने उत्तर में शामिल करेंगे तो भाषा सशक्त होगी और आपके अंक कम कटेंगे। कीवर्ड है गश्त, गश्त करना यानी कि पहरेदारी करना। सार्जेंट, सार्जेंट पोस्ट है आर्मी की। मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक स्थल। कौंसिल यानी कि परिषद। चौरंगी और फिर है वॉलेंटियर यानी कि स्वयंसेवक। संगीन यानी कि बहुत ही खतरनाक। और इस पाठ के जो मुख्य विचार है, अगर आप कीवर्ड सीख लेते हैं, की लाइन यानी कि मुख्य विचार सीख लेते हैं, तो वह पाठ आपको अच्छे से तैयार हो जाता है और किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में आप सक्षम होंगे। तो इस पाठ के जो मुख्य विचार हैं वह है आजादी बहुत कीमती होती है, उसकी हिफाजत यानी कि उसकी रक्षा हमें जान देकर भी करनी चाहिए। वीरों की कुर्बानी का सम्मान करें। यह पाठ हमें देश प्रेम और त्याग भावना का संदेश देता है। 26 जनवरी 1930 को देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार के बलिदान की प्रतिज्ञा की। आप देखिए पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था, यह प्रश्न अक्सर सीबीएसई की परीक्षा में पूछा जाता है। तो पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस निकला था उसमें कहा गया था कि अमोघ धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती है, भीड़ ना इकट्ठी करें और जो लोग सभा में भाग लेंगे वो दोषी समझे जाएंगे। काउंसिल के नोटिस में था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसमें सर्वसाधारण यानी कि आम जनता इसमें अवश्य भाग ले। अब देखिए प्रश्नोत्तर।
कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था, है ना, कि 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 1930 में गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तब उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया था और इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी कि वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो इसमें वे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते थे ताकि आजादी के उत्सव को न मनाने के कलंक को वे धो डालना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, जिन्होंने इसका प्रबंध किया था। तीसरा प्रश्न, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तथा अन्य लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते थे कि वे भी अपने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय झंडे का पूर्ण सम्मान करते हैं, वे इसके लिए जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को इसलिए घेर लिया था ताकि लोग वहां एकत्रित यानी इकट्ठे ना हो सके, उपद्रव ना मचा सके, विद्रोह ना कर सके अंग्रेज सरकार का। पुलिस नहीं चाहती थी कि लोग इकट्ठे होकर पार्कों और मैदानों में सभा करें और राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। पुलिस पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी, प्रत्येक मोड़ पर गोरखे तथा सार्जेंट मोटर गाड़ियों में तैनात थे, घुड़सवार पुलिस का भी प्रबंध था। अब देखिए, आशय स्पष्ट करो का प्रश्न कोई एक पंक्ति पूछकर उसका अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ मैंने दो महत्वपूर्ण लाइन ली है इस पाठ की कि आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका आशय यह है बच्चों कि सीताराम जी लिखते हैं अपनी डायरी में कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इतना बड़ा आंदोलन बंगाल या कलकत्ता में नहीं हुआ था, यहाँ के विषय में लोगों के मन में जोश नहीं था, यह बात कलकत्ता के माथे पर कलंक थी। लेकिन इसे 26 जनवरी 1931 को हुई स्वतंत्रता संग्राम की पुनरावृत्ति ने धो दिया। इस संग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और लोग जेल भी गए। लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो चुका था। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जब 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता में स्थान स्थान पर झंडोत्सव मनाए गए तो ब्रिटिश सरकार को यह बात मान्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने भारतीयों पर अनेक जुल्म किए। कलकत्ता के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि पुलिस कमिश्नर द्वारा निकाले गए नोटिस के बावजूद भी काउंसिल द्वारा उन्हें खुली चुनौती दी गई थी कि न केवल एकजुट होकर झंडा फहराया जाएगा अपितु स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। पुलिस द्वारा यह नोटिस भी जारी किया गया कि इन सभाओं में भाग लेने वाले को दोषी समझा जाएगा। तब भी बड़ी संख्या में न केवल पुरुषों ने बल्कि स्त्रियों ने भी जुलूस में भाग लिया और सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भंग किया। आजादी के इतिहास में ऐसी खुली चुनौती न देकर पहले कभी इस लेवल पर सभा आयोजित नहीं की गई थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है या इस पाठ का संदेश क्या है, ये मूल भाव क्या है, ये सारे उत्तर इसी में है समाहित। डायरी का एक पन्ना पाठ में हमें यह संदेश दिया गया बच्चों कि देश के लिए त्याग और समर्पण करना चाहिए। यह पाठ हमें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने और विदेशी शासन से न डरने की बजाय दृढ़ता से लड़ने का संदेश देता है। गतिविधि देखिए इस पाठ की, आप क्या कर सकते हैं कि आप विद्यार्थीगण अपनी एक काल्पनिक यानी कि इमेज करके डायरी लिखो और कोई भी टॉपिक ले लो, जैसे आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ क्योंकि, है ना, तो सबसे पहले हम ऊपर स्थान लिखेंगे, जिस स्थान से आप डायरी में लिख रहे हो स्थान और दिनांक, ताकि वो दस्तावेज है ना तो उसमें पता होना चाहिए कि इस तारीख में ये डायरी का पन्ना आपने लिखा है। और नीचे फिर अपना नाम। होमवर्क है, देखिए लेखक आपके लिए एक होमवर्क है, लेखक अथवा एनी फ्रैंक की डायरी के किसी एक अनुच्छेद को पढ़कर भावनात्मक विश्लेषण लिखिए। मतलब उस डायरी को पढ़कर आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं उसे अपने शब्दों में सार सहित उसको समझाइए। अब इस पाठ में ना कुछ वाक्य रचनात्मक दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेदों में आ जाते हैं, तो हमने उस पर चर्चा की है। रचना की दृष्टि से आप जानते हैं वाक्य तीन तरह के होते हैं बच्चों। सरल वाक्य यानी कि जब एक
वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म, एक पूरक और समापिका क्रिया होती है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाले उपवाक्य ही सरल वाक्य हैं, जैसे लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्रता मुख्य उपवाक्य समानाधिकरण योजक से जुड़े हों तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य होता है ना। ये शब्द होते हैं जैसे और, तथा, परंतु, इसलिए, किंतु आदि। उदाहरण देखिए, मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब देखिए मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। और ये की, छोटे की जो होता है इंग्लिश में जो दैट होता है, इससे जुड़े होते हैं, और या जब तब से ये वाक्य जैसे ही वैसे ही से जुड़े होते हैं। उदाहरण देखिए, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो पहले वाक्य में जब और दूसरे वाक्य में तब से ये दो वाक्य जुड़कर एक वाक्य बन रहा है। तो अब निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलकर अपनी कॉपी में लिखिए। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ टोली बनाकर मैदान में घूमने लगी। सुभाष बाबू पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब आपकी बारी है बड़े भाई साहब। पाठ में से भी दो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य छांटकर साहित्य की नोटबुक में लिखिए। नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है डायरी का एक पन्ना। बच्चों, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है डायरी या दैनिंदिनी। आप में से भी कुछ बच्चे अपनी डायरी दिन प्रतिदिन लिखते ही होंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हम अपने मन की बात अपनी एक डायरी में, दैनिंदिनी में लिखकर संरक्षित कर लेते हैं तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है। इसमें यानी कि लेखक अपने मन की बात लिखता है। एक तरीके से अविस्मरणीय पलों का यह लेखा-जोखा होता है। ये ऐतिहासिक दस्तावेज भी होते हैं जो सत्य के निकट के संस्मरण माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया ने आजादी के संघर्ष के दिनों में अपने मित्रों के किए गए, देशवासियों के किए गए अच्छे कार्यों का ब्यौरा डायरी यानी दैनिंदिनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था, लेकिन उनका ज्यादातर जीवन कलकत्ता में बीता, जिसे आजकल पता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक या संचालक रहे हैं। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी निभाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये करीबी थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान इन्होंने जेल यात्रा भी की थी। कुछ साल तक तो आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे थे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया था। सीताराम सेकसरिया को विद्यालयी शिक्षा पाने का बच्चों अवसर नहीं मिला था। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। अब आप कहेंगे स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ना। जो बच्चा जिम्मेदार होता है, जिस छात्र में, जिस विद्यार्थी में खुद से पढ़ने की लगन होती है, तो उसके गुरुजन या उसके माता पिता को उस पर दबाव नहीं डालना पड़ता। वह तो अपनी रुचि से खुद ही पढ़ता है, क्योंकि वह समझता है कि पढ़ लिख कर उसे जीवन में कुछ सार्थक काम करने हैं। तो एक तरीके से वह जिम्मेदार होता है और स्वाध्याय से ही वह फलता फूलता है। तो स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय
कृतियां हैं। इस सबसे पता चलता है बच्चों कि यदि हम जिम्मेदार नागरिक हैं तो स्वाध्याय की ललक अपने भीतर पालते हैं तो बिना किसी सुख सुविधा अभावों या कमियों के होते हुए भी हम कुछ विशेष ज्ञानवान व बुद्धिमान बन सकते हैं। हौसलों की उड़ान मायने रखती है आसमान की बुलंदियों को छूने की। इस पाठ में अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उसी के बारे में जानकारी है। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर में ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ में सीताराम जी दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते या महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। उसी का यह एक अंश है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश उमंग हर्षोल्लास से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यानी कि 26 जनवरी का लेखा जोखा है जब प्रथम वर्षगांठ ध्वजारोहण की मनाई गई थी। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि जो वह न कर सके। और इस पाठ में जो जो घटनाएं हुई हैं उन्हें देखें। तो स्थान है कलकत्ता और तिथि है 26 जनवरी 1931। अत्यधिक खुशी और उल्लास का दिन। अंग्रेजी शासन की सख्ती के बावजूद स्वतंत्रता दिवस का ऐलान हमारे नेताओं द्वारा क्रांतिकारियों द्वारा कर दिया गया। कलकत्ता में मकानों की सजावट की गई रंगीन झंडियों से और उन मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा था। मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक स्थल, पार्कों तथा मैदानों में पुलिस तैनात थी। इन सभाओं को नेताओं के ध्वजारोहण के सभा करने के कार्यक्रम को रद्द करने के लिए अंग्रेज सरकार ने भारी पुलिस बल तैनात किया था। अविनाश बाबू को झंडा गाड़ते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। युद्ध मंत्री हरिशंकर सिंह झंडा फहराने तारा सुंदरी पार्क में नहीं जा सके। भयंकर मारपीट और कई चंद्र बोस के जो जुलूस था उसका नेतृत्व पूर्णोदास पर था। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों का झंडोत्सव संपन्न हुआ। अब आगे क्या हुआ देखिए। स्त्री समाज का जुलूस भी निकलने को तैयार हो गया। पुलिस कमिश्नर के नोटिस के जवाब में कौंसिल का नोटिस। पुलिस कमिश्नर का क्या नोटिस था? उन्होंने नोटिस निकाला कि भाई आप इकट्ठे नहीं हो सकते, मॉन्यूमेंट के नीचे कोई सभा नहीं कर सकते और अपना जो झंडा है स्वतंत्रता का वो नहीं फहरा सकते क्योंकि आजादी आपको नहीं मिली। और ये एक तरीके से खुला ओपन लड़ाई थी। और काउंसिल यानी कि जो हमारे आजादी की जो परिषद थी उसने नोटिस निकाला, सूचना निकाली कि सभी को मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:10 पर इकट्ठा होना है। सुभाष बाबू का जुलूस भी निकल रहा है। पुलिस जुलूस को रोकने में असफल होती है। बच्चों भयंकर लाठीचार्ज होता है, अनेक लोग घायल हो जाते हैं। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, फिर भी उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना है। क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया मारकाट में। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पढ़ी। सुभाष बाबू को पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया, यानी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। स्त्री जुलूस का नेतृत्व कर रही बिमल प्रतिभा को बहु बाजार मोड़ पर रोक दिया गया। इस प्रकार कई लोगों को पकड़ा गया और लॉकअप में डाल दिया गया।
ब्रिजलाल गोयंका झंडा लेकर दौड़े, परंतु गिर गए। एक घुड़सवार ने उनको लाठी मार दी। वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हुए, लाल बाजार में गिरफ्तार भी हुए। इस प्रकार कई लोग घायल तथा कई गिरफ्तार हुए, परंतु अभूतपूर्व खुशी और उल्लास में कोई कमी नहीं। इस पाठ की जो एक खास बात है वो ये है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। बच्चों, इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सन 1930 में गुलाम भारत में जब पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तब कलकत्ता में कुछ खास नहीं हुआ था, जिससे उनके नाम पर मानो कलंक लग गया था कि कलकत्ता में आजादी के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। और इस वर्ष यानी कि 1931 में इसकी पुनरावृत्ति थी और कलकत्ता वासी इस कलंक को धोने के लिए मानो कटिबद्ध थे, कृत संकल्पित थे, जिसके लिए उन्होंने काफी तैयारियां पहले से कर ली थी। लोगों ने अपने अपने मकानों को, सार्वजनिक स्थलों को राष्ट्रीय ध्वजा से सजा दिया था और ऐसा मालूम पड़ता था मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। और दूसरी जो इस पाठ की खास बात है वो यह है कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। तो बच्चों, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने एक अहम भूमिका निभाई थी। स्त्री समाज ने जगह जगह जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की तैयारी और कोशिश की थी। स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक स्थल की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराकर घोषणा पत्र पढ़ा था तथा पुलिस के बहुत से अत्याचारों का सामना किया था। बिमल प्रतिभा, जानकी देवी, मदालसा आदि ने जुलूस का सफल नेतृत्व किया था। तो इस तरह से यह पाठ का सार मैंने आपको समझाया और मुख्य बिंदुओं पर हमने विचार विमर्श किया। धन्यवाद।